हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 11 नवंबर 2025 यानी कि कल दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। आज मार्केट्स के अंदर बड़ी खलबली रही, कभी ऊपर कभी नीचे। तो थोड़ा चार्ट्स पे समझेंगे कि आज क्या प्राइस एक्शन था और कल हम इसको जो है किस तरह से बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हुए अपने ट्रेड्स को बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हमारे काम आ सकते हैं। साथ ही में आप सब लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारा इवेंट बहुत ही शानदार रहा, आप लोगों का जोरदार सपोर्ट मिला एंड आई होप आप लोगों को भी मुझसे रूबरू होने के बाद अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजा आया। तो उसके लिए थैंक यू। अब चलते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो अगर आप देख पा रहे हो, देखो निफ्टी 50 के अंदर आज हुआ क्या। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, लगभग बस हल्का सा गैप अब आपको देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो है यहाँ पर एक रेंज बनाती है 15 मिनट की और पहली दो कैंडल स्टिक्स लगभग उसी के अंदर घूमती है। इसके बाद मार्केट ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है जून हाई तक या लगभग इस हाई तक आज ही पहुंच सकती है। हालांकि ये वाले हाई तक तो पहुंची गई थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है आज YouTube लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, हमने एक नया YouTube चैनल होल्ड विद प्रियांक लाइव करके शुरू किया है और उस पर मैं डेली मार्केट आवर्स के अंदर लाइव आता हूं सुबह 9 बजे। तो अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे लाइव में मिल सकते हैं। खैर, उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हुई और साइडवेज होने के बाद यहां पर जाकर क्लोज हो गई। तो लास्ट में जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी जगह पर मोमेंटम थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ और वापस से मार्केट एफवीजी के अंदर ही आ गई। ये जो आपको ऑरेंज रेंज दिखाई दे रही है, ये डेली एफवीजी है। मैंने मॉर्निंग में फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर इसके बारे में अपडेट दे दिया था। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअली, इस प्राइस एक्शन के अंदर क्या हुआ, देखो इंट्राडे बेसिस की तो अपडेट आपको आजकल लाइव में मिली जा रही है, लेकिन मेनली हमें देखना है कि प्राइस ने अल्टीमेटली इन दी एंड किया क्या। तो आप देखेंगे ये जो बेरिश एफवीजी था, अल्टीमेटली मार्केट ने जो है ऊपर जाने के बाद इसी के अंदर क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब ये एफवीजी जो है अभी भी वैलिड बना हुआ है। रिएक्शन कहां से आया था, वो गैप क्लोजिंग से ही आया था। तो इसमें तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि 25,323 से ही मार्केट के अंदर जो है रिएक्शन क्यों आया। गैप क्लोज हुआ, मार्केट के अंदर रिएक्शन आया। अब अगर हम फिलहाल देखें तो मार्केट अगर इस एफवीजी से रिजेक्ट होती है तो वापस से आकर इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर सकती है, यानी कि इस लो को वापस से टैप कर सकती है। ये हमारा प्लान हो सकता है। और अगर मार्केट इस एफवीजी को होल्ड करती है तो ऊपर की तरफ हमारे पास डेली एफवीजी है 25,803 पर, जहां पर जो है मार्केट वापस से ऊपर पहुंच सकती है। तो हमारे मेनली जो प्लान्स हैं वो यही दो बने हुए हैं कि इन दोनों में मार्केट जो है नेक्स्ट पहुंच सकता है। लेकिन हमने फोकस क्या करना है, हमने फोकस ये करना है कि हमें कल कौन से तरीके से पता चलेगा कि हमारे क्या काम आ सकता है। इसके लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूं तो आप यहां देख सकते हैं मार्केट जो है इस एफवीजी के ऊपर गई लेकिन वापस आके इसी के अंदर क्लोज हो गई। तो कल के दिन भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि मार्केट जो है इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करे। इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, पिछले वीक का जो ये क्लोजिंग है आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। अगर मार्केट इस वीक क्लोजिंग के ऊपर से ही कहीं पर पलट जाए, जैसे ये मैंने लिखा देखिए प्रीवियस वीक क्लोजिंग, या फिर आप इसको जो है फ्राइडे लिख सकते हैं 25,492.30। तो ये जो लेवल है इसको आपको मार्क करके रखना है। अगर मार्केट यहां तक भी आती है तो वो इस तरह का फेकआउट कर सकती है जैसा इसने आज मॉर्निंग में किया, इस तरह का। तो इस तरह का प्राइस एक्शन करके भी मार्केट वापस पलट के जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है तो रास्ते बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं कि मार्केट वापस से गैप क्लोजिंग यानी कि 25,323 वाले लेवल्स को वापस से टेस्ट कर सकती है। तो कल के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया प्रीवियस वीक क्लोजिंग। जैसे ही मार्केट इस वीक इस एफवीजी के ऊपर होल्ड करती है तब आप बुलिश इस तरफ 25,670 को प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं है आज, सिर्फ 2-3 लेवल्स हैं और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों तीनों लेवल्स को अपने चार्ट पर रखें जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान रहने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो आपको देखना होगा कि मार्केट ने जो है लास्ट वीक की क्लोजिंग जब करी तो किस तरह की करी। आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहां पर जो ये लो बनाया इस वाले एफवीजी से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस क्लोजिंग का। अब ये लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ये वाला लेवल जो है मार्क करके रखा हुआ था। मार्केट ने शुरुआत में ही गैप डाउन ओपनिंग दी, इसके नीचे कंप्लीट ब्रेकआउट दे दिया, तो लग रहा था कि मार्केट ये गैप पूरा फिल करेगा। लेकिन फेकआउट करते हुए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पलट कर इसके ऊपर
क्लोजिंग कर दी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी, तो वीकली चार्ट पर अल्टीमेटली ये पूरा प्राइस एक्शन जो है वो फेक आउट हो गया, और फेक आउट होने की वजह से हमें पता है कि अब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। आज मार्केट ने ऊपर की तरफ ही ओपनिंग दी और ऊपर की तरफ ही प्राइस एक्शन जारी रखा, लेकिन फिलहाल मार्केट ने कोई भी ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक नहीं किया, और इत्तेफाक की बात यह है कि इस पूरे मूव के अंदर आपके पास कोई स्विंग हाई है भी नहीं। इसका मतलब मार्केट जब तक 58,470 यानी कि 58,469 को ब्रेक ना कर दे, तब तक मार्केट में हमारे पास कोई भी स्विंग हाई नहीं है, और ना होने की वजह से यहां से मार्केट यहां पर कहीं से भी पलटकर गिर सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं अब छोटे चार्ट पर। अब अगर आप छोटे चार्ट पर देखें, छोटे चार्ट से मेरा मतलब है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखें 15 मिनट के चार्ट पर, मार्केट ने जो है पहले कैंडल स्टिक बनाई और इसी रेंज के अंदर पूरा दिन निकाल दिया। कोई खास हमें ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, ऐसा डायरेक्शन हमें नहीं मिला जिससे कि हम पकड़कर ट्रेड कर सके। लेकिन 15 मिनट और 1 मिनट के कॉम्बिनेशन से मैंने आज आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप करना सिखाया, जो हमने यहाँ पर देखा था वही ट्रेड सेटअप आप देखेंगे यहाँ पर 3 बार बना। तो देखो यार, YouTube लाइव में आने के यही तो फायदे हैं कि आप लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट सीख सकते हो, वो कंसेप्ट जो आप लोगों को रेगुलरली इंट्राडे ट्रेडिंग में बेनिफिट दे सकते हैं। तो अब जितने लोगों ने सीखा है वो आई होप कि लास्ट के मूव्स को पकड़ पाए होंगे। अब कल के लिए क्या प्लान करना है, एक ये वीकली ओपन है, ये आप मार्क करके रखेंगे, जो आज का वीक ओपन था मंडे का, कल के लिए। उसके अलावा आप जो है आज का हाई मार्क करके रखेंगे। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, मोर लाइकली आपको एक्सपेक्ट ये करना है कि प्राइस जो है वो ज्यादा साइडवेज है। ठीक है, वैसे तो ये 97 है, बट मैं इसको 5800 ही लिख दे रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट राउंड फिगर। तो जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक ना करे या फिर इस वीकली ओपन के नीचे ना जाए, तब तक आपको मार्केट को साइडवेज समझना है। और उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, तो आपके पास जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है यानी कि 57,628, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा, तो इस पर आपको नजर बना के रखनी है। इसके बाद 57,482 इंट्राडे एक्सटेंडेड टारगेट आप मान सकते हो अगर मार्केट गिरती है, लेकिन इसके नीचे ही आपको बेरिश प्लान करना है, इसके ऊपर बुलिश प्लान करना है, और इस बीच में आपको थोड़ा सा साइडवेज की प्लानिंग करके रखनी है। इसके बाद बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज्यादा खराब कह लो या बेहतर कह लो अलग है, और बैंक निफ्टी से बिल्कुल पूरी तरह अलग है। जो डेली एफवीजी हमारे पास निफ्टी 50 में 25,800 के आसपास है, वही डेली एफवीजी हमारे पास यहाँ पर 84,100 पर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो एकदम प्रीवियस डे हाई के पास एक बहुत ही मामूली सा एफवीजी था, उसकी रिस्पेक्ट इसने नहीं करी, उसकी जगह पर यह 83,685 यानी कि 83,685 के रेजिस्टेंस पर आकर रिजेक्ट हुआ यहां पर। तो कल अगर मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाता है, उस केस में तो नीचे गिरकर इस गैप को जो है वापस से 82,605 को फिल कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, जिसका मतलब होगा कि वो 83,685 के ऊपर भी चला गया है, तब मार्केट मोर लाइकली ऊपर की तरफ इस एफपीजी की तरफ बढ़ सकती है। तो सेंसेक्स के अंदर कल के लिए थोड़ा सा इनडिसीजन है, जो कि हमें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं दे रहा है ड्यू टू द चार्ट। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ आप कैसे देखेंगे कि कहां जाता है। यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, मार्केट ने यहां पर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अगर मार्केट ये जो क्लोजिंग है या जो आज का एंड प्राइस का एंड कैंडलस्टिक का लो है, अगर इसको भी ब्रेक करता है कैंडलस्टिक, तो फिर आप बेरिश हो सकते हैं शुरुआत में। तो सेंसेक्स के अंदर चार्ट थोड़ा सा अलग तरह से है, जिसपे आपको नजर बना के रखनी है। 23,206 आप इंट्राडे लेवल मान सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकता है रिएक्शन देने में, अभी भी आपके काम आ सकता है। उसके बाद 82,605 यानी कि लगभग 600 पॉइंट्स तक, ज्यादा कुछ है नहीं। ऊपर की तरफ आप कब प्लान करेंगे, जब मार्केट आज का हाई ब्रेक कर दे, जैसा हमने प्लान किया अभी 83,754 को अगर ब्रेक कर दे, तभी हम इसके अंदर बुलिश बनेंगे। तो इसके साथ ये थी आज की अपडेट। अब मैं आप लोगों को समझा दूं कि बिटकॉइन में क्या होता है, उससे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर मैं याद दिलाना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन एंड एसएम सर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको मैं कोई शॉर्ट रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूं या कह रहा हूं कि ये लेवल्स आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको इस इन्फॉर्मेशन का यूज करना है, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग जो है अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लें। इंपर्सनेशन से बचें, कोई आपसे रुपए मांगे तो उनसे बच के रहिए, किसी स्कैम में ना पड़े। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन की बातें आपको चैनल पर पता चलती रहती है, लेकिन ध्यान दें क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया के अंदर ट्रेड और होल्ड करना तो लीगल है, लेकिन रेगुलेटेड नहीं है।
तो रेगुलेशन ना होने की वजह से अगर आपको कोई लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए क्रिप्टो को ट्रेड करें। बिटकॉइन के अंदर हम लोगों को पता है कि हम लोगों की क्या प्लानिंग है। हम लोगों ने सोच के रखा था कि मार्केट जो है ये लो के नीचे वीकली क्लोजिंग ना करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो वीकली क्लोजिंग करी है वो इसके ऊपर ही करी है। तो जो हमारा इकलौता बुलिश होने का प्लानिंग था मार्केट ने उसी को फॉलो किया है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाए। तो फिलहाल हम देख रहे हैं मार्केट ने इसके नीचे जो है थोड़ा सा घूम घूम कर जो है आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब मार्केट 105 और 100 के ऊपर आ रहा है, जिसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं वो है आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप। मार्केट 107 300 के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है ये बहुत देखने वाली चीज होगी, और इसमें आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। 105-100 आपका इंट्राडे सपोर्ट बन के काम कर सकता है। 109-588 आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का ट्रेड कीजिए। अगर आप लाइव अपडेट्स चाहते हैं तो आप चाहे तो क्रिप्टो का फ्री टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, होल्ड विद प्रियांक लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर तो की भी अपडेट आपको लाइव ही मिलती है। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।